हेलो एवरीवन, आज हम लोग जीके के वो 25 प्रश्न देखेंगे जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। तो चलते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न पे। कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है कालाहारी मरुस्थल? तो याद रखिए, अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है भारतीय संविधान में? तो याद रखिए, 11 मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में मसालों का प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? किस राज्य को कहा जाता है मसालों का प्रदेश? तो याद रखिए, केरल राज्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक? तो याद रखिए, रिपन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? कौन मौलिक अधिकार का संरक्षक है? ऑप्शन है विधानमंडल, कार्यकारी, राजनीतिक दल या न्यायपालिका। तो याद रखिए, न्यायपालिका। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शंकराचार्य ने किस स्थान पर मत स्थापित नहीं किया? किस स्थान पर मत स्थापित नहीं किया शंकराचार्य ने? ऑप्शन है मथुरा, द्वारिका, पुरी या श्रृंगेरी। तो याद रखिए, मथुरा में। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे कबीर? ऑप्शन है चैतन्य महाप्रभु, पतंजलि, शंकराचार्य या स्वामी रामानंद। तो याद रखिए, स्वामी रामानंद के शिष्य थे कबीर। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गोवा की मुक्ति कब हुई? कब हुई थी गोवा की मुक्ति? ऑप्शन है 1961, 1971, 1947 या 1964। तो याद रखिए, 1961 में हुई थी गोवा की मुक्ति। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? कौन सी है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी? ऑप्शन है काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या बलुई मिट्टी। तो याद रखिए, काली मिट्टी है कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतारा किस देश की समाचार एजेंसी है? किस देश की समाचार एजेंसी है अंतारा? तो याद रखिए, इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थान कौन सा है? कौन सा था सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो का प्रमुख सार्वजनिक स्थान? तो याद रखिए, स्नानागार। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आस्कोट वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है आस्कोट वन्य जीव अभयारण्य? ऑप्शन है बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड या पंजाब। तो याद रखिए,
उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? कब समाप्त किया था अकबर ने तीर्थ यात्रा कर? 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा गया है? किसे कहा गया है? ऑप्शन है जतिन दास को, बाल गंगाधर तिलक को, बदरुद्दीन तैयब को या महात्मा गांधी को। तो याद रखिए बाल गंगाधर तिलक को कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सैंधव सभ्यता का निम्न में से किससे व्यापारिक संबंध था? किससे व्यापारिक संबंध था? सुमेर, ईरान, बहरीन या ये सभी? तो याद रखिए सभी से था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह कौन सा है? कौन सा है भारत का सर्वाधिक गहरा बंदरगाह? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में। ठीक है, इसके आंसर हो जाएंगे विशाखापट्टनम में सबसे गहरा बंदरगाह भारत का। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्न में से थिम्पू किस देश की राजधानी है? किस देश की राजधानी है थिम्पू? ऑप्शन है नेपाल, भूटान, थाईलैंड या उत्तरी कोरिया। तो याद रखिए थिम्पू भूटान की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास द गाइड किसने लिखा था? किसने लिखा था द गाइड? तो याद रखिए आर.के. रायन ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना? कौन था? तो याद रखिए दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि? ऑप्शन है मंडला, मांडू, जबलपुर या ग्वालियर। तो याद रखिए ग्वालियर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश विश्व का? तो याद रखिए ब्राज़ील है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? कौन था? ऑप्शन है तानसेन, राणा प्रताप सिंह, हुमायूं या तोडरमल। तो याद रखिए तोडरमल था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन था? कौन था प्रजा समाजवादी पार्टी का संस्थापक? तो याद रखिए जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर ए इसके सही हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर की सैन्य प्रणाली आधारित थी। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सही आंसर इसके हो जाएंगे बी मनसबदारी। अकबर के सैन्य प्रणाली आधारित थी मनसबदारी पे। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, देश में पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? कब हुई थी देश में पंचायती राज की शुरुआत? तो याद रखिए 1959 ईस्वी को हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे।
अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जीके जीएस के साथ जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।